नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत और मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। और आज दर्शकों, देशवासियों, पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा में बात कर रहे हैं वसूली कांड में परमबीर सिंह निलंबित हो चुकी। अब से कुछ देर पहले मेरी साथी सुचरिता जब अपना कार्यक्रम कर रही थी तो अर्नब गोस्वामी उनके साथ लाइव थे। अर्नब गोस्वामी ने क्या कहा वो हम आपको दोबारा पूछता है भारत में भी सुनाएंगे और उन्हीं के मुंह से उन सबको वो मैसेज, क्योंकि उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि कितने लोग मेरे को मिस कर रहे हैं, हिंदी में जल्द आ रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, ये अर्नब ने कहा है। वो पूरा चंक डायरेक्टर साहब जरा आप इन आउट करके निकलवा दीजिए, चलाएंगे। लेकिन जो एक बात अर्नब ने कही वो ये साफ है कि जिन लोगों ने जानबूझकर ये झूठे केस, ऐसे ही नहीं, जब अर्नब वहां जाते थे तो लोग कहते थे ये उंगली खड़ी करता है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये असलियत है, ये सच्चाई की जीत है। क्योंकि तब भी अर्नब को पता था और आज भी अर्नब को मालूम है, आज भी मालूम है कि सच की हमेशा जीत हो सकती है। देर जरूर लेकिन अंधेर नहीं, देर जरूर लेकिन अंधेर नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उगाही कांड में परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जब पिछली बार हमने पूछता है भारत कुछ दिन पहले करा था शुरुआत परमबीर सिंह से, तो मैंने कहा था होने वाला है, हो चुका है दर्शक। आज लुटियंस मीडिया, कौन? ये दिल्ली में बैठे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग। इसमें यह हिसाब है, आप मान लीजिए कि साहब वो लोग जिनके खुद के फोन, कितने लोगों ने परमबीर से तब बात की थी जब उन्होंने वो झूठे केस की पत्रकार वार्ता की थी। परमबीर सिंह का झूठ अब बेनकाब हो चुका है। देशवासियों, हम हमेशा से कहते हैं और अर्नब ने भी आज कहा और आप सुनेंगे अभी कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज वो लोग पराजित हुए हैं जिन्होंने सच के खिलाफ साजिश रची थी या रचने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। रिपब्लिक की आवाज यानी आपकी आवाज को दबाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया, झूठ सच सब घालम घेर सब मिला दिया, लेकिन अर्नब चट्टान की तरह खड़े रहे। आज उन लोगों के मुंह क्या काले नहीं हो गए? काले नहीं हो गए, चुप नहीं हो गए। जो लोग सब चीज छोड़ के उस दिन दोपहर 3 बजे, सवा 3 बजे मैं भूल नहीं सकता, वो झूठी पत्रकार वार्ता, झूठी चीज, झूठे तर्क, झूठे कुतर्क सामने पेश कर रहे थे परमबीर सिंह और उनके साथी सचिन वाजे जो जेल में हैं। आतंकवाद किसी और में नहीं, आतंकवाद, टेरर की केस। और आज परमबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। वो लोग जो रिपब्लिक की निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल उठाते थे आज कहां हैं? चुप क्यों हैं? क्या आज वो दिखाएंगे कि परमबीर सिंह निलंबित हो चुके हैं? क्या आज वो दिखाएंगे कि क्या क्या झूठ परमबीर सिंह, सचिन वाजे और न जाने कौन कौन लोगों ने साथ में मिलके, अर्नब के ही नहीं, यहां बात सिर्फ रिपब्लिक की नहीं है, यहां बात सिर्फ आपके चैनल की नहीं, यहां बात है न जाने कितने और लोग होंगे, ताकतवर और कमजोर, सब एक साथ, जिन पर इस उगाही कांड ने इस उगाही कांड ने अपना खेल खेला होगा। जो ताकतवर होंगे, जो पैसे वाले होंगे, उन्होंने अलग अलग रास्ते इस्तेमाल करके सच्चाई बताने की कोशिश की होगी, लेकिन जो कमजोर
जिसको तंग किया गया होगा, इनके द्वारा उसकी हालत सोचिए। ये तो अर्नब थे, इन्होंने आवाज उठाई, कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने आवाज उठाई। मैं फिर कह रहा हूं, ये तस्वीर जब लोग उस समय कई लोग मजाक बनाते थे, ये तब की है जब अर्नब बाहर आए। हम सब उस दिन मुंबई में थे, तो लोगों ने मजाक बनाने की कोशिश की, लेकिन आज उन लोगों का मजाक बन रहा है। आज उन लोगों का मजाक बन रहा है जो लोग ये सोचते थे कि झूठ के पैरों पर चल के वो नदी पार कर जाएंगे। ऐसा डूबिएगा कि बचाए नहीं बचेगा कोई। आप झूठ सब घाल मेल, सच कोई मतलब नहीं। आपका मन किया, एक दिन उठे, बोला आज इसको ठीक करना है, टाइट करना है, चलो बनाओ ये केस। क्या मतलब है साहब? और ये हिंदुस्तान में हो रहा था। परमबीर सिंह एक तरफ, आज निलंबित हो चुके हैं परमबीर, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, और दूसरी तरफ अर्नब नहीं, सच की जीत, सच्चाई की जीत है। जब अर्नब कहते थे हर दिन, जब उनको 12-12, 14-14, 15-15 घंटे पूछताछ के लिए ये परमबीर सिंह और इनके लोग, जिनमें से कई लोग आज जेल में हैं, बुलाते थे, तो अर्नब आके बैठते थे, जवाब देते थे, तो लोग हंसते थे वहां। मुझे याद है अर्नब कि देखो बड़ा सवाल पूछता था, पता नहीं कौन कौन, आज देखो बैठा है। लेकिन अर्नब ने तब भी कहा था कि सच्चाई की जीत होती है, और ये वो तस्वीर उस दिन की है, मालूम है। लेकिन आज परमबीर सिंह, ये सचिन वाजे हैं। कहां है सचिन वाजे? ये मैं आपसे पूछता हूं, उन लोगों से जिन्होंने तब सवाल उठाया था, कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो आज टेरर, आतंकवाद के केस में ये सचिन वाजे कहां हैं? परमबीर सिंह को निलंबित क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? किस लिए? कुछ गलत होगा ना। लेकिन आज सब चुप हैं। वो सारी लुटियंस मीडिया, वो सारे दिल्ली वाले बड़े बड़े लोग चुप, शांति। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो अर्नब जो कहता था वो सही हो गया, ये तो जो अर्नब कहता था वो ही हो गया, ये तो जो अर्नब जब पुलिस थाने के सामने जब बुलाया जाता था 15-18 घंटे के लिए और यूं यूं करता था, हम मजाक बनाते थे, ये वो हो गया। जब अर्नब बाहर निकला था, ये उस दिन रात की तस्वीरें, अर्नब ने बाहर आके क्या कहा था कि सच की जीत होगी, और जब हुई है तो वो लोग चुप हैं, क्योंकि आज वो लोग घबराए हुए हैं जो लोग झूठ के साथ थे, जिन्होंने झूठ का साथ देते हुए अर्नब नहीं, अर्नब के खिलाफ नहीं, सच के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, सच के खिलाफ। और अगर अब मैं आपसे कुछ देर पहले जब अर्नब हिंदी में आए और बोले, अगर वो मैं सुना सकूं, डायरेक्टर साहब आपके पास तैयार है? सिर्फ अर्नब गोस्वामी का वो रिएक्शन दर्शकों आपके लिए, क्योंकि ये पूछता भारत है, पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी का शो है, और उनके मुंह से सुनिए, आप शुरू से सुनाइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि दर्शक फिर मेरे को बोलेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं जल्द, पूछता है भारत में अर्नब आ रहे हैं। सुनते हैं अर्नब गोस्वामी को क्या कहा जब ये खबर आई अर्नब गोस्वामी ने, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने शो की तरफ। अर्नब गोस्वामी, पूछता है भारत पर। पहले तो आज जब ये खबर आई तो कई सारे चीजें मुझे याद आई, और हमारे जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं उनको मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे उस सुबह की याद आई जब मुझे अलीबाग से तलोजा ले जाया जा रहा था, और जिस दिन सुबह मुझे पीटते पीटते उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, और जब मैंने अलीशा को कहा था, अलीशा सबको बता दो कि मुझे तलोजा ले जा रहे हैं, और उस सुबह 1 घंटे बाद जब आप सुचरिता
अपने माइक को लेकर उस पुलिस वैन के पीछे आप जिस तरह से पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ फॉलो कर रही थी, तो मुझे कई सारे चीज़ ज़रूर याद आए। और जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि कई महीने हो गए आपसे दूर रहा हूँ मैं, मगर आज आपसे ये कहने आया हूँ कि जो हमने तब कहा था वो लाइन आपको अभी भी याद होगा, जो शायद सुचरिता मुझसे बेहतर कह पाएगी। कि सच, सुचरिता आप कहना चाहेंगी कि सच परेशान हो सकता है मगर पराजित कतई नहीं हो सकता है। ना पराजित हुआ था, ना है और ना कभी होगा। और ये जो लड़ाई हुई है पिछले 13 महीनों की कठिन लड़ाई हुई है हमारी, सुचरिता, ये लड़ाई हमारे लिए नहीं थी, ना हमारे लिए थी व्यक्तिगत तौर से, ना अलीशा, ना आपसे, ना विवेक से, या रिपब्लिक भारत की कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है। हम तो तब भी भारत के लोगों के लिए लड़ रहे थे। अप्रैल 2020 में हमारी लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी या परमवीर सिंह के साथ नहीं थी। हमारी लड़ाई तब भी भारत के लोगों के लिए थी। पालघर के समय लड़ाई हमारे भारत के लोगों के लिए थी। सुशांत सिंह राजपूत के समय भी जब हम लड़ते रहे और लड़ रहे हैं, तब भी और आज भी भारत के लोगों की आवाज बन के हम लड़ रहे थे। और इन्होंने सोचा था कि मीडिया और ये लुटियन की जो मीडिया है, सुचरिता, ये जो लुटियन की मीडिया है, जो लुटियन में अपने ऐशो आराम के बीच में बैठ के समझती है कि एक नेटवर्क जो भारत के लोगों की आवाज बन चुकी है, उस नेटवर्क को दबाने के लिए किसी पुलिसकर्मी के साथ हाथ मिलाकर साजिश कर ले, तो उन्होंने सोचा था 4 अक्टूबर 2020 को कि इस नेटवर्क को बंद कर देंगे। बहुत कुछ कहा गया था उस वक्त सुचरिता, मैं हर बात लोगों को याद नहीं दिलाना चाहूंगा, मगर जरूर कहूंगा कि उस वक्त परमवीर सिंह ही क्यों, सचिन वाजे ही क्यों, एक ऐसे अभिनेता थे जो अपने टीवी के कार्यक्रम में जाके कहते थे कि बड़े ड्रग के बारे में सवाल पूछते हो, बड़े ड्रग वालों के बारे में सवाल पूछते हो, अरे चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा चैनल बंद कर दूंगा। आज पता नहीं है मगर लोग कहते हैं कि उनके पिक्चर देखने के लिए 10 लोग भी नहीं आते। वक्त के साथ समय भी बदलता है और समय बदलते बदलते सच्चाई सामने आ जाती है। आज जो ये मेरे हाथ में जो महाराष्ट्र सरकार की जो निलंबन की ऑर्डर है, आज ये जो निलंबन की ऑर्डर है, ये भारत के हर न्यूज़ के वेबसाइट और हर न्यूज़ के चैनल में आज ये प्रकाशित होनी चाहिए कि भारत के लोग जाने कि कोई अगर गलत करे तो गलत का अंजाम भी गलत ही होता है। क्योंकि कई लोगों ने सोचा था कि गलत करके भी सिस्टम को मैनेज करके निकल सकते हैं। अलीशा, आज खुल करके बोलो, आप क्या सिस्टम को मैनेज कर पाए परमवीर सिंह? यही तो सोचा था उन्होंने उस वक्त जब अपने चहीदे सचिन वाजे को लेकर जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट थी मुंबई पुलिस की, जो मन में आए करते थे, जिसको उठा लो। और जिस न्यूज रूम में मैं खड़ा हूं आज, इसी न्यूज रूम में एक समय यह भी था, पिछले साल जब सुशांत पे कई सारे सवाल उठाए थे हमने, तो उन्होंने कहा था क्षमा मांगो, मुझसे क्षमा मांगो, नहीं तो 1922 के कोई ब्रिटिश काल के रूल को लेके तुम सबके खिलाफ केस कर दूंगा। तब इसी न्यूज रूम से अकेले हम निकल पड़े थे एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन, और हमने कहा था कि किसी एक रिपब्लिक नेटवर्क के किसी एक पत्रकार को, एक प्रोड्यूसर को, एक कर्मी के खिलाफ केस करोगे तो मान के चलो कि सबके खिलाफ केस किया है। तो हमने दिखाई थी उस वक्त
हमने दिखा दी थी उस वक्त कि ना हम तब भी डटे हुए थे, हिले नहीं थे। ना उस दिन हम हिले थे, या 11 नवंबर जब मैं तलोजा से अस्पताल से होकर इस न्यूज रूम में आया था, तब भी हम हिले नहीं थे। तो परमबीर सिंह को यह जानना चाहिए था तब भी, अरे समझ लो ये रिपब्लिक नेटवर्क है, इधर कोई पुलिस सर्वोपरि नहीं है, इधर कोई सचिन वाजे या परमबीर सिंह सर्वोपरि नहीं है, इधर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि है, और ये राष्ट्र सर्वोपरि हमारा धर्म है। तो ये जो मेरे हाथ में निलंबन का ऑर्डर है, मैं आज लुटियन की हर एक मीडिया से दरखास्त करता हूं, अरे भाई अब तो सुधर जाओ लुटियन मीडिया वालों, शर्म करो और रिपोर्टिंग करो इस खबर पर। बता दो दुनिया को कि आज परमबीर सिंह को पुलिस से निलंबित किया गया है। इस बात को समझ लो कि जितना इस खबर को दबाने की कोशिश करोगे तुम, उतना भारत की जनता आपसे सवाल पूछेगी। कुछ नहीं कहूंगा, मगर समझने वाले समझदार हैं। आज ये देख रहे हैं कि असली न्यूज चैनल कौन है, और वो न्यूज चैनल जिनकी 18 साल की घमंड जब चूर 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 हो गई थी, जब 18 साल की घमंड चूर चूर हो गई थी, तो किसी पुलिसकर्मी के हाथ पकड़ के सोचा था कि रिपब्लिक नेटवर्क को बंद करेंगे। अरे नहीं, हमारी शक्ति लोगों की ऊर्जा में है। आज की लड़ाई जो है ये हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारी जीत है, ये भारत की लोगों की जीत है। सुचरिता, ये भारत के 130 करोड़ लोग जो पिछले 250 दिनों से टीवी के माध्यम से रिपब्लिक नेटवर्क पर देखते थे और खुद से सवाल पूछते थे, अरे भाई हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। आज उनमें शायद थोड़ा सा उनमें उत्साह आज बढ़ेगा कि नहीं, भारत में कानून व्यवस्था है, और कानून कभी कभी आते आते दिखते दिखते देर जरूर हो जाती है, मगर ना कानून को दबाया जा सकता है, ना लोगों की आवाज को दबाया जा सकता है। मैं इससे ज्यादा इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा, मगर परमबीर सिंह जान ले, ये रिपब्लिक नेटवर्क है, और कितनी भी साजिश हो, किसके साथ भी साजिश हो, ये भारत के लोगों की आवाज है। और याद रखे, भारत सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। सुचरिता और अलीशा, आप इस खबर को आगे जरूर ले जाएं, इस पर बहस करें। और मैं एक भी ये बात भी कहना चाहूंगा कि रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक नेटवर्क की जो टीम है, जो 13 महीने से बिल्कुल एक तरह से उन्होंने सोचा था, जो ये लुटियन की मीडिया है, उन्होंने सोचा था कि रिपब्लिक नेटवर्क को अकेला कर देंगे, अलग थलग कर देंगे। अरे कौन हो तुम हमें अलग थलग करने के लिए? भारत के लोग हमारे साथ हैं। आज अलग थलग कौन है सुचरिता? सिर्फ और सिर्फ दो, एक तरफ सचिन वाजे परमबीर सिंह और एक तरफ लुटियन की मीडिया, वो अलग थलग है। हम तो लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे।